शिक्षक को झाड़ू लगाने की क्या जरूरत पड़ गई, झाड़ू उठाने की क्यों जरूरत पड़ गई? शिक्षक समाज का निर्माता होता है, भी प्रार्थना पत्र का न निस्तारण होता है न उसको संज्ञान में लिया जाता है। मजबूर होकर के हम लोगों ने इनके ऑफिस से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का सफाया करने के लिए झाड़ू। मुख्य सचिव महोदया उत्तर प्रदेश शासन स्वयं इन कई बार इनसे मिलने के बाद शिकायत करने के उपरांत 12 जुलाई से एप्लीकेशन एरिया की पड़ी है यहीं बंकी ब्लॉक की एक महिला शिक्षिका की, और उससे 10,000 रुपये मांग रहे हैं। आज तक उसका निस्तारण कई बार इनसे कह चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं, लेकिन इतने संवेदनहीन हैं कि अगर कोई पत्र दो उसका कोई ध्यान नहीं दे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द NS0 पर। ये हमारे साथ तमाम शिक्षक हैं, शिक्षक संगठन के नेता हैं। आज इनको अचानक झाड़ू लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आज शिक्षक को झाड़ू लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, झाड़ू उठाने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? शिक्षक समाज का निर्माता होता है। हमारे ड्यूजेस हमारे लेखाधिकारी महोदय द्वारा दिए जाते हैं। विगत जब से ये लेखाधिकारी महोदय आए हैं, हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं बहनों की किसी भी प्रार्थना पत्र पे बगैर सुविधा शुल्क लिए, बगैर रिश्वत लिए किसी भी प्रार्थना पत्र का न निस्तारण होता है न उसको संज्ञान में लिया जाता है। मजबूर होकर के हम लोगों ने इनके ऑफिस से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का सफाया करने के लिए झाड़ू उठाना पड़ा। इसको लेके किसी से आपने बात की, कोई शिकायत की कभी की? इनके विरुद्ध जस्टियों पत्र हम लोगों ने वित्त नियंत्रक डायरेक्टर साहब, अपर मुख्य सचिव महोदया उत्तर प्रदेश शासन स्वयं इन कई बार इनसे मिलने के बाद शिकायत करने के उपरांत मजबूर होना पड़ा हम लोगों को। तो कोई आश्वासन नहीं मिला कि आप आज भी इनकी संवेदनहीनता का ये आलम है कि इन्होंने सिर्फ महसूस किया, संज्ञानित नहीं लिया है। मेरे हिसाब से अभी ये निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, आप लोगों की एक मांग ये भी है कि 1 तारीख को वेतन नहीं मिलता, तमाम विभागों में मिल जाता है। क्या ऐसी क्या है दिक्कत जो 1 तारीख को वेतन नहीं मिल पाता, जबकि वेतन एक आपका अधिकार है, आप मेहनत करते हैं और अपना हक मांग रहे हैं? वेतन के लिए नियम है कि 25 तारीख तक जो है हमारे ब्लॉकों से हमारी उपस्थित आ जाए, उसके बाद 7 दिन 30 तारीख में ये जो है ट्रेजरी भेज दें। लेकिन सिर्फ उसमें ये लिंगरान इसलिए करते हैं कि किसी का कटा, किसी का जुड़ना है, किसी क्या है, सिर्फ वसूली अभियान के लिए लिंगरान करके हम लोगों को 10 तारीख के पहले कभी वेतन नहीं दिया जाता है। तो आपने वसूली की जो बात की, हम लोगों ने मुद्दा उठाया, तो उनका कहना है कि हमारे पास आज तक कोई इसका प्रमाण नहीं किसी आपने पेश किया कि आपसे कोई पैसा मांग रहा है। हमने प्रमाण भी पेश किया। इनके बाबू ने इनके मुंह पे कहा कि मैं ये काम नहीं करूँगा। 1500 रुपये मांगे थे उन्होंने, ये काम नहीं करूँगा, मेरा पटल परिवर्तन कर दें या स्थानांतरण जिले कर दें। उनका इन्होंने पटल परिवर्तन कर दिया, ये पक्का सबूत है। 12 जुलाई से एप्लीकेशन एरिया की पड़ी है यहीं बंकी ब्लॉक की एक महिला शिक्षिका की, और उससे 10,000 रुपये मांग रहे हैं। आज तक उसका निस्तारण नहीं हुआ। उसके बाद वाली एप्लीकेशन, ये पक्का सबूत है। मेरे पास ऐसे 20 सबूत हैं जो मैं उस अधिकारियों को इसके बाद में पेश करूँगा। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि विशिष्ट शिक्षा विभाग और लेखा विभाग में सामंजस्य की भी कमी है, कई लिखा पढ़ी उनके द्वारा की जाती है। यदि आप ईगो में रहेंगे, यदि आप किसी को सुनेंगे नहीं, आप पत्रों का निस्तारण नहीं करना चाहेंगे, अपने आप में भी जो है इकलौते जो है तानाशाह बनने का प्रयास करेंगे, तो सामंजस्य कहाँ से होगा? सामंजस्य करने का काम इनका और अधिकारियों का है। हम शिक्षकों का क्या मतलब है? ये दिक्कतें अभी आ रही हैं या पहले से चली आ रही हैं? सिर्फ इनके आने के बाद से दिक्कतें शुरू हुई। अच्छा, तो इनके उच्च अधिकारी DM साहब वगैरह से आप लोगों ने कभी बात की क्या इसको लेकर? DM साहब के पास हमारे पत्र गए हैं। DM साहब के पास हम लोगों ने कई बार मिलने का प्रयास किया, लेकिन इधर निर्वाचन होने के कारण, व्यस्तता के कारण, कोरोना के कारण उनसे अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। निर्वाचन का सहारा वो भी ले रहे हैं कि उनके पास कर्मचारियों की कमी है, और झूठ बोलते हैं। इलेक्शन के टाइम उन लोगों ने ड्यूटी की है, उसके बाद भी यहाँ पर संडे हम सारे शिक्षकों ने इलेक्शन की ड्यूटी भी निर्धारित की है। अपने स्कूलों में ससमय जाते हैं, पढ़ाते भी हैं। कौन सा इन्होंने कर दिया? किस विभाग ने ड्यूटी नहीं करी है? सारे विभागों के अधिकारियों ने करी है। DM साहब रात दिन ड्यूटी करे हैं, तो क्या कार्य बंद हो गए हैं? अच्छा, कुछ शिक्षक भी हैं हमारे साथ। जी, आपका क्या कहना है, क्यों आप आए हैं झाड़ू लेकर आज यहाँ? इनका भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और संगठन के आह्वान पे हम आए हैं, और इनको ये बताना और ये स्थिति इन्होंने नहीं पैदा की है। 17 तारीख को हम लोगों ने इनको नोटिस दी थी। अगर ये उसका संज्ञान लेकर हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनको बुला के वार्ता करते, तो ये स्थिति शायद ना आती। इससे इनकी संवेदनहीनता स्वयं पता चल जाती है। उनका कहना है कि आपने रजिस्ट्री उनको एक जब वो फोन 5 ये देखिए हमारे मैं प्राथमिक शिक्षक संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। परसों मैंने 5 बार फोन किया, लेखाधिकारी को फोन नहीं उठाना चाहिए। दूसरी चीज, मेरे 2 शिक्षकों के निदूरा ब्लॉक के हैं,
5-5 लाख रुपए जीपीएफ का लोन भरा था। 6 महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी और जिससे उधार लेके शादी कर दी, आज तक जीपीएफ पेमेंट उनका नहीं हो पाया, जबकि उनका नैतिक अधिकार है और नोटरी और कागज सारे पेपर जमा हुए हैं। मैंने 3 बार फोन करके कहा और 10 बार उनसे फोन पे भी कहा, उसके बावजूद कार्य नहीं हुआ। पर उनका कहना है कि उन्होंने शादी का कार्ड नहीं लगाया और जो तमाम सारे प्रूफ लगे हुए हैं, और सारे प्रूफ लगे हुए हैं, तो आपने रिसीव क्यों किया? ये हमारे अगर नहीं लगा है तो कैसे प्रूफ कर लिया? महासंघ के महामंत्री हैं ये, इनका फोन जो है कैसे प्रूफ कर लिया? कितनी बार करते नहीं क्या उठाते। समस्या है आज झाड़ू उठानी पड़ गई आप लोगों को? समस्या सबसे बड़ी ये है कि जब से ये लेखाधिकारी महोदय आए हैं, किसी का भी एरियल, किसी का भी जीपीएफ का उसका पैसा होता है, अगर उससे लड़की की शादी है, घर बनवाना है, लोन लेना है, तो जब तक पैसा नहीं यहाँ चढ़ा दिया जाता है वो उसका निस्तारण नहीं करते हैं। यहाँ तक कि शशांक सैनी नाम का एक अध्यापक है, उसकी नई नियुक्ति हुई थी, जुलाई में फाइल जमा हुई थी, उसके साथ जितनी फाइलें आई थी सबका भुगतान हो गया। 12 जुलाई को उसका जो है अभी तक नहीं हुआ क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए। हमने कई बार इनसे कह चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं, लेकिन इतने संवेदनहीन हैं कि अगर कोई पत्र दो उसका कोई ध्यान नहीं देते। आज के भी जो प्रदर्शन था, इसके पहले हमने निंदा प्रस्ताव पास किया है, हमारी कमेटी ने शासन को, डीएम को, सीडीओ महोदय को, सबको भेजा गया है। उस पर भी इनको भी भेजा गया, उसका भी इन्होंने संज्ञान नहीं लिया। अगर ये तानाशाही ऐसे चलती रही तो चलेगा नहीं, ऐसी तानाशाही चलती रहेगी। ये चाहते तो इन पहले बुला के वार्ता करके निस्तारण करके समस्याओं का ये प्रदर्शन को टाल सकते थे, लेकिन आज इन्होंने खुलेआम कहा। उनका कहना है कि हमसे पर्सनली मिलने नहीं आया, कोई शिकायत करने, कोई शिकायत। अरे हमारा रजिस्टर्ड डाक द्वारा पत्र गया है, डाक द्वारा गया, तो उन्होंने बात बताई, इनको बुलाते तभी तो आते। हम यहाँ जब आते हैं ये गाय भी मिलते हैं कभी 10 बार जो है, हम लोगों का टाइम शेड्यूल है, हम लोग और हम लोग भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी शिक्षक हैं, 9 बजे से 3 बजे तक विद्यालयों में रहते हैं। अगर ये समय नहीं देंगे, 4 आते 4 साढ़े 4 बज जाता है, फिर ये ऑफिस बंद हो जाता है। बिना बुला कैसे आ जाएं? अगर ये हमको विधिवत बुलाएंगे तो वार्ता के लिए। अगला कदम क्या होगा अगर आपकी मांगे नहीं मांगी जाती? हमारी नोटिस ऑलरेडी है, अगर 14 तारीख तक इन्होंने समस्याओं का निस्तारण नहीं किया तो हम लोग 15 तारीख को जो इनकी दरें हैं रिश्वतखोरी की, कि औसेफ देयक का 10%, प्रथम वेतन पर 5,000, जीपीएफ लोन पे 2,000, उन दरों को एक पोस्टर पर चिपका के, लिखवा के, छपवा के और पूरे शहर बाराबंकी में, लखनऊ निदेशालय में, प्रयागराज के वित्त नियंत्रक के कार्यालय में उसको चस्पा करेंगे, और जिससे पूरे समाज के लोग ये जानेंगे कि ये कितने बड़े भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर हैं। बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। दरें मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि इतना रिश्वत मांगी जा रही है? एक बार फिर से अपनी बात को दोहराएंगे कि किस बात के लिए कितना पैसा मांगा जाता है? ये जो हैं औसेफ देयक जो है उसका 10%, जो प्रथम वेतन पर 5,000 रुपये, और जो जीपीएफ लोन पे 2,000 रुपये, लेखा पर्ची पे 500 रुपये। लेखा पर्ची बननी चाहिए शिक्षकों की प्रतिवर्ष। जीपीएफ पासबुक का नियम है, 2012 में शासन ने आदेश किया था कि सबकी लेखा पासबुक अपडेट कर दी जाए, आज तक वो अपडेट नहीं है। शिक्षक का जीपीएफ का पैसा कहाँ जा रहा है किसी शिक्षक को पता नहीं है, कितना है किसी को पता नहीं है, कौन सा घोटाला हो रहा है किसी शिक्षक को पता नहीं है। आखिर क्यों नहीं अपडेट हो रही है? अब पैसे दे देते हैं उनका काम हो रहा है, उनका लेखा पर्ची मिल जाती है जी। इसीलिए कह रहे हैं जो नियमित कटौती, जो भी लेखा पर्ची जिसको नहीं, अगर अपडेट कर देंगे पासबुक तो कोई पैसा देने आएगा नहीं, उसकी समस्या ही समाप्त हो जाएगी। तो जितनी मांगी हमारे मांग पत्र में है वो अगर पूरी तरह लागू कर दी गई तो ये भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। हमारे साथ कुछ और शिक्षक भी हैं। क्या नाम है आपका? अतुल दिवाकर। आप कहाँ पर शिक्षक हैं और क्या मैं यहीं समस्या है आज आप लोगों को झाड़ू उठानी पड़ गई यहाँ पर? यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ बिना पैसे का कोई काम ही नहीं होता है। अगर कोई शिक्षक जो है अपना स्कूल बंद करके यहाँ आए और सोचे कि हमारा जो है काम बिना मतलब इनसे मिल के हो जाए, तो ऐसा नहीं है। वो यहाँ पे इन्होंने हर चीज़ का पैसा फिक्स कर दिया है कि आप इतना पैसा देंगे तभी आपका काम। यहाँ के बाबू सीधे फ़ोन करके आपको बुलाएंगे कि यहाँ पे आप मिलिए आके। मिलने का क्या मतलब है? कई शिक्षक शिक्षिकाएँ ऐसे भी हैं जिनको मतलब जो है कितने बार बिना पैसे के वो काम ही नहीं हुआ है, वो परेशान हो गए, मजबूरी में उन्होंने पैसे दे के तब अपना काम कराया है। जी मैडम, सितंबर से दौड़ रहे हैं जी, किस चीज़ के लिए? सितंबर में वाइफ जो है हरक ब्लॉक में है और उनका नाम बताइए किस? हम भी अध्यापक हैं सिद्धौर ब्लॉक में, ठीक है। तो उनका
मानव संपदा पर जब अटेंडेंस लॉक हो रही थी तो हेडमास्टर थोड़ा मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट नहीं थे, तो साइबर कैफे से कराए थे, तो वो अनऑथराइज्ड में चली गई उनकी सीएल, जबकि अप्रूव्ड सीएल थी, गलती से हो गई। उन्होंने तुरंत जो है स्पष्टीकरण इसका भी दिया और यहाँ लेकर आए 3 दिन की सीएल अनऑथराइज्ड थी, ठीक है, तो वेतन कहाँ कट जाएगा, या तो पैसा दीजिए तो सही हो जाएगा, नहीं तो वेतन बिल छप गया। अच्छा, मतलब हर चीज़ के लिए पैसे? हाँ, हर, और जो है लास्ट में वेतन काट ही दिया। आज तक भी अब वहाँ पर भी बीओ नहीं साइन कर रहे हैं, ठीक, जबकि सीएल अप्रूव्ड सीएल थी, हेडमास्टर ने अप्रूव ही किया था, लेकिन वो लास्ट समय गलती से उनसे अनऑथराइज्ड में चली गई, ठीक। जी मैडम, आज कैसे यहाँ आना हुआ? झाड़ू घर में लगाते हैं, ठीक है, नहीं, घर में लगाते हैं, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार की सफाई कर रहे थे हम लोग, क्योंकि यहाँ बिना पैसे के कोई काम होता नहीं है। टीचरों का बहुत शोषण होता है, बिना कुछ भी अगर आपको कराना है, एरियर निकलवाना है, कुछ भी करना है तो बिना पैसे के नहीं होगा। कोई भी काम बिना पैसे के बाबू लोग सुनते ही नहीं। तो आज क्या आश्वासन मिला लेखाधिकारी के द्वारा, और अगर नहीं मांगे पूरी होती हैं तो आप लोग क्या करेंगे? अब आगे जो हमारे संगठन के अध्यक्ष लोग हैं वो जो डिसाइड करेंगे वही हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा आगे कार्रवाई होगी। हम लोग एकजुट हो रहेंगे। हमारे विद्यालय में हमारा एक अनुचर है, उसका जो है मेडिकल है 6 महीने का, और हमें लग रहा है उसको 2 साल हो चुका है, उसका मेडिकल अभी ये रिलीज़ नहीं किए हैं। मतलब छोटी ऐसे मतलब उन्होंने आपत्तियाँ लगा के भेजी हैं कि मतलब उसका एरियर अभी तक की स्वीकृत नहीं किया गया। मतलब अगर 2 साल 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल से फाइल BSA ऑफिस इधर टहला रहे थे, अब उसको मतलब आपत्ति ये लगा रहे हैं कि 1.5 साल पहले इसका एरियर क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया, ठीक है। तो कहने का मतलब, और एक हमारे यहाँ भी नए शिक्षक आए हैं अमित वर्मा जी, उनका वेतन 6 महीने हो गया है, सारे पेपर सारे वो सब वेरिफिकेशन होके आ गए हैं, अभी तक उनका वेतन नहीं लगाया गया। तो इस तरह हमारे शिक्षक बहुत परेशान हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो हम लोग 15 तारीख को पूरा इनका मतलब सरकार के समक्ष जो है उनके अधिकारियों की पूरी पोल खोलना शुरू कर देंगे, पोल खोल आंदोलन चलाएंगे हम लोग। जी, तो ये बेसिक शिक्षा विभाग के तमाम शिक्षक हैं जिनका आरोप है कि लेखा अधिकारी कार्यालय में बिना चढ़ावा चढ़ाए कोई काम नहीं होता। उनकी तमाम मांगे नहीं पूरी हो रही हैं, तमाम काम हैं उनके जो फंसे हुए हैं, लेकिन लेखा अधिकारी उनकी ना सुनते हैं, ना उनका कोई काम यहाँ पर होता है। बाबुओं पर इनका गंभीर आरोप है कि हर काम के लिए यहाँ पर कोई ना कोई चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। अब देखने वाली बात होगी कि लेखा अधिकारी कार्यालय से इन कर्मचारी शिक्षकों की मांगे कब तक पूरी होती हैं और कैसे पूरी होती हैं। बाराबंकी से मैं नितिन श्रीवास्तव, द NS0 के लिए।